नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरेयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सविसाहुणं निज दोषे वश जड़ अथिर तन में रहा हूँ, पर मैं सदा थिर सचेतन ही रहा हूँ। अतएव तन बिन दशा शिव सौख पाने, सतदेव श्रुते गुरु नमन सुसमाधि पाने। सतदेव श्रुते गुरु नमन सुसमाधि पाने। संलेखना की पूर्व तैयारी कैसे करें, इस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले 5 बिंदुओं का निर्णय करना आवश्यक। ये चर्चा की कि अपन संपूर्ण पर पदार्थों से पूर्ण निरपेक्ष, अनादि अनंत सत्ता संपन्न, सभी संयोग अस्थिर, अशरण, असार और शरीर अशुचि का भंडार, रोगों का ही घर है, ये निर्णय करें। इसके बाद जो अपन ने प्रकरण प्रारंभ किया है वो ये कि ये जो निर्णय है, ये जो भाव भूमि है, जब तक अनुकूलताएं रहती हैं तब तक तो बनी रहती है, पर जैसे कुछ प्रतिकूलता आती और डामाडोल हो जाता है चित्त, तो कैसे उस समय स्थिर रहें, इसके लिए अपन ने चर्चा की है कि जब तक वो प्रतिकूल प्रसंग नहीं बना, उसके पहले अपने को और कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। और वो क्या क्या कि सबसे पहली तैयारी तो ये कि निरंतर भेद विज्ञान के बल पर आत्मबल को बढ़ाएं। दूसरी कि कर्म सिद्धांत यानी जो शुभाशुभ कर्म व्यवस्था है उसका विचार करें कि अपन ने जो भी शुभाशुभ कर्म किया है उसका निमित्त पाकर के जो भी पौद्गलिक कर्म बंधा है वह अपने को भोगना पड़ेगा। उसमें परिवर्तन करने की क्षमता इंद्र जिनेन्द्र आदि किसी में भी नहीं है, तो अपने घर कुटुंबियों की तो हैसियत ही क्या। तीसरा, यदि इतने से भी दृढ़ता नहीं आवे तो फिर पूर्ण समग्र वस्तु स्वरूप का विचार करें कि जब सभी वस्तुएं अपने आप में एकत्व और पर से विभक्त स्वभाव वाली हैं, एक का दूसरे में अत्यंता भाव है, एक वर्तमानकालीन स्कंद का दूसरे वर्तमानकालीन स्कंद में अन्योन्या भाव है, तो कौन मेरा क्या कर लेगा। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस बीमारी को हम अपनी बीमारी मान रहे हैं वो तो हमारी बीमारी है ही नहीं, वो तो पूर्णतः शरीर का परिणमन है, और उस शरीर के परिणमन से शरीर को तो कोई सुख दुख है नहीं, क्योंकि उसमें तो सुख दुख वेदन करने की क्षमता ही नहीं है। अपने को जो उसको लेकर के सुख दुख जैसा लग रहा है, ये अपने मोहराग देश परिणाम के कारण अपने को लग रहा। वास्तव में तो शरीर की कोई भी स्थिति अपने लिए रंच मात्र प्रभावित करने में सक्षम नहीं है, उसकी बीमारी अपनी बीमारी नहीं है। अपने अंदर तो यदि कोई बीमारी है तो ये जो पर की ओर आकृष्ट हो जाते, ये जो मोहराग देश परिणाम हो जाते, स्वरूप लीन नहीं रह पाते, ये अपनी बीमारी, और इसके कारण अपन दुखी हैं। इसके कारण 4 गति 84 लाख योनियों में भटक रहे। तो यदि अपने को निरोग होना है तो इस बीमारी को मिटाने का उपाय करना है, और इसको मिटाने का उपाय मात्र एक ही कि स्वयं पर का भेद विज्ञान करके स्वरूप लीनता, ये निर्णय करें। इसके बाद चौथा बिंदु कि जो ये भौतिक संसाधन आज अपने को उपलब्ध हुए हैं, इनके प्रति का आकर्षण जब तक अपने अंदर चलता रहेगा, समझ लेना कि आत्मबल स्थायी नहीं रहेगा। तो कैसे कैसे, इस पर अपन चर्चा कर रहे थे। अपने को लगता है
कि पहले तो इतनी मेडिसिन विकसित नहीं हुई थी, तो लोग भले असरण रहे होंगे, असहाय रहे होंगे, पर अब तो कितना कितना विकसित हो गया। तो अब कहाँ मरने के लिए अवसर, अब तो हर बीमारी का इलाज है, तो अब कहाँ दुखी होने के लिए अवसर। पर ये ख्याल में रहे कि यदि ये सब वास्तव में शरणभूत होते तो अपनी बीमारी को नष्ट करने के लिए जिस डॉक्टर की शरण में हम जा रहे, वो डॉक्टर तो निरोग होगा ना, क्यों? वो तो उसका मास्टर है, स्पेशलिस्ट है, तो उसे तो कोई बीमारी होनी नहीं चाहिए। पर नहीं है ऐसा। यानी जिसकी शरण लेने अपन जा रहे हैं, जब उसके ही जीवन को देखते हैं तो वो भी अनेक अनेक बीमारियों से घिरा हुआ है। वो हमें जिस दवा के भरोसे रखना चाह रहा है वही दवा वह ले रहा है और कुछ भी असर नहीं कर रही है। तो कहाँ ये संसाधन हमारे दुख दर्द को मिटाने में सक्षम होंगे। और दूसरे कि जिन संसाधनों को अपन सुख सुविधा का कारण मान रहे, वास्तविकता ये है कि वे सुख सुविधा के कारण तो नहीं बन रहे हैं, शारीरिक क्षमता को नष्ट करने में कारण बन रहे हैं। और जिस जिस रूप में भोजन पद्धति वैद्य डॉक्टर लोग बता रहे, वो भोजन पद्धति शारीरिक पुष्टि की कारण तो नहीं बन रही है, शारीरिक बीमारियों को बढ़ाने में कारण बन रही। कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा इस पर की थी कि जैसे वे लोग कहते हैं कि भोजन के 2 घंटे बाद पानी आदि पीना, पर अपने यहाँ जो भी मुनि महाराज हैं, त्यागी वृत्ति लोग हैं, नहीं करते ऐसा, और फिर भी हट्टे कट्टे स्वस्थ रहते हैं। और जो इनकी बातों में उलझ जाते वो करने लगते और तो भी स्वास्थ्य खो बैठते हैं। तो ये जो अपना इनके प्रति आकर्षण के नहीं, सब बहुत विशिष्ट ज्ञानी हैं, मशीनों द्वारा उनने जांच की है, तो जो भी उनने कहा वो परम सत्य है। ये बात जब तक अपने को जचती रहेगी, समझ लेना आत्मबल विकसित नहीं हो पाएगा। इसका दूसरा एक कारण और भी है जो करणानुयोग पोषक, कि ये जो बात अपने को जच रही है ना, इसका मतलब अपने को संयम नहीं जच रहा, संयम स्वीकार नहीं है। यानी अपन संयम की विराधना कर रहे, क्योंकि उनने यही तो कहा ना कि नहीं साहब वो भोजन के 2 घंटे बाद भी पानी नहीं पिया और तत्काल ही पी लिया तो अस्वस्थ हो गए। और अपन संयम के रूप में, यानी बाह्य संयम के रूप में जिनागम में पढ़ते तो वे भोजन पानी की मर्यादा सीमित रखना, और इनके अनुसार चलें तो वो सीमित तो रखना संभव नहीं। तो इसका मतलब वो संयम अपने को स्वीकार नहीं है, यानी जिनागम में वर्णित संयम स्वीकार नहीं, और संयम स्वीकार नहीं यानी संयमी मुनिराज स्वीकार नहीं है। संयम में सर्वोत्कृष्ट स्थान को प्राप्त भगवान स्वीकार नहीं है। और ये सब बातें शास्त्र बता रहे, तो वे हमें शास्त्र भी मान्य नहीं है, यानी हम देव शास्त्र गुरु की विराधना कर रहे। तो देव शास्त्र गुरु की विराधना का परिणाम तो मिथ्यात्व के बंध का कारण है। केवल सुत्संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोह से, तो वो पाप परिणाम अपन कर रहे और उस पाप का बंध निरंतर बढ़ा रहे। तो जब उदय में आएगा तो यदि शारीरिक और अनेकानेक बीमारियां हो जाएं तो आश्चर्य क्या, क्योंकि पाप भी तो वैसा ही किया है ना। इसी संदर्भ में थोड़ी सी बात और आगे बढ़ाते हैं अपन, कि जैसे वैद्य डॉक्टर कहते हैं कि साहब वो एक साथ पूरा भोजन करना ये ठीक नहीं स्वास्थ्य के लिए, तो आप थोड़ा थोड़ा खाइए, भले 2-2 घंटे में खाइए पर थोड़ा थोड़ा लीजिए। यानी पूरा एक साथ पेट भर लेना ये उचित नहीं है स्वास्थ्य के लिए। और अपन मानने को भी तैयार हो जाते कि हाँ बात ठीक है, पर ये भी पाप, पता कैसा पाप, संयम का विरोधी है। हर 2-2 घंटे में आपको खाना, इसका मतलब आप अब संयमी नहीं हो सकते, किसी भी रूप में संयम का पालन नहीं कर सकते, भोजन पानी पर मर्यादा नहीं लगा सकते। और तर्क से यदि देखें तो मुझे तो आश्चर्य इसका होता कि तर्क प्रधान वर्तमान युग में ये बातें जच कैसे जाती लोगों को। ये तो वे वैज्ञानिक भी बताते हैं ना, वे डॉक्टर वैद्य भी बताते हैं ना, कि अपन ने पेट में जो कुछ भी डाला अपने पाचन तंत्र को तुरंत सक्रिय होके उसको पचाने में लगना पड़ता। ये तो सभी कहते हैं ना।
अभी मान लो आपने कुछ डाला तो पाचन तंत्र सक्रिय हो गया और उसका पूरा एक क्रम है, मान लो उसका एक पीरियड है पूरा 24 घंटे का, कि अभी जो डाला वो बिल्कुल नीचे तक 24 घंटे में ले जा पाएगा, तो उसमें वो सक्रिय हो गया। अब वो सक्रिय होकर के पूरा अपना काम नहीं कर पाया और दोबारा अपन ने डाल दिया, तो अब क्या होगा? अब बेचारे को फिर शुरू से करना पड़ेगा। अब वो और नीचे तक नहीं ले जा पाया और दोबारा डाल दिया। देखो अपने यहाँ मशीनें हैं ना, ऑटोमेटिक मशीनें होती हैं, वॉशिंग मशीन आती है, कोई भी चीज जैसे ऑटोमेटिक। वॉशिंग मशीन का एक क्रम है, मान लो कि अपन ने चालू किया तो 15 मिनट चलेगी, 15 मिनट में बंद हो गई। अब वो चालू हो गई थी और फिर बीच में अपन ने कोई कपड़े डाले, तो उसको पूरा अपना क्रम नहीं करने दिया और बीच में फिर अपन ने रिवर्स कर दिया, फिर से घुमाना शुरू किया। तो बोलो ऐसी छेड़खान यदि अपन उस ऑटोमेटिक मशीन के साथ करते रहे तो क्या होगा? कितने दिन मशीन टिकेगी? और यदि वो ऑटोमेटिक है तो उसकी ऑटोमेटिक क्रम से उसकी पूर्ति होने देवें, उस हिसाब से वो अपना काम करती रहे तो कितनी सुरक्षित रहेगी। अब ऐसे यहां है कि भी पूरा पाचन तंत्र ऑटोमेटिक, यहां से जैसे ही कोई चीज यहां आई और वो पाचन तंत्र सक्रिय हो गया, वो अपने क्रम से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक होकर के नीचे तक पहुंच जाएगा। अब वो पूरा हो नहीं पाया और फिर अपन ने डाल दिया, तो फिर उसको फिर से वो क्रिया करनी पड़ेगी। अब वो पूरा हो नहीं पाया, फिर अपन ने डाल दिया तो फिर से उसको वो क्रिया करनी पड़ेगी। तो ऐसे यदि एक काम पूरा किए बिना बार बार उसको ऊपर ऊपर का काम करना पड़े तो कितने दिन तक वो ठीक से काम कर पाएगा? विचार कर ले अपन। मुझे तो कभी कभी बहुत आश्चर्य होता कि ये मतलब पढ़े लिखे तर्कशील लोग और इनको इतनी सी बात समझ में नहीं आती, और जबकि पाचन तंत्र का विधान क्या है ये पूरा पढ़ा है, स्कूलों में पूरा पढ़ाया जाता है कि इस प्रकार से पाचन तंत्र पूरा सक्रिय होता है। यानी जो भी अपनी ग्रंथियां हैं वो इतने घंटे बाद फिर दोबारा काम करने में सक्षम होती हैं। यानी अपन ने भोजन चबाया तो लार ग्रंथि लार छोड़ चुकी, अब उसको कम से कम इतना विश्राम चाहिए, तब द्वारा वो लार छोड़ने में सक्रिय हो पाएगी। और यहाँ कहते नहीं हर 2-2 घंटे में भोजन डालो, तो हर 2-2 घंटे में उसको सक्रिय होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? तो कहाँ से वो ताकत लाएगी? नियम से फेल होना है, अथवा फिर वो भोजन पचने के लिए जो चाहिए वो नहीं मिलेगा उसको, यानी असफलता ही मिलने वाली। एक और भी इसके साथ अपने आयुर्वेद का एक विधान है कि आप भोजन पीजिए, और यानी रोटी तो पीजिए, खाइए नहीं, पिए, और पानी चबाएं, पानी चबाइए, बता रही ये पानी चबाइए और भोजन पीजिए तो स्वस्थ रहेंगे। यानी मुंह में लेकर के भोजन को इतना बारीक करिए और इतनी देर तक चबाते रहिए कि इतनी लार उसमें मिल जाए कि बिल्कुल लिक्विड हो जाए वो, तो आप उसको पानी के जैसे निगल जाएंगे। तो ये तो हुआ भोजन को पीना। अब पानी को चबाना, कि पानी को आप मुंह में भरिए और इतनी देर तक यहां से वहां, वहां से वहां, ऐसा ऐसा करके, मतलब जैसे अपन चबाते हैं ना, हाँ अंदर, तो उसको जो आपके गले की नसों का तापमान है मुंह में भर करके उस तापमान के बराबर कर लीजिए। ज्यादा गर्म पिया हो तो भी वो यहां वहां डोले तो ठंडा हो जाएगा उस हिसाब से, और ठंडा पिया हो तो गर्म हो जाएगा। यानी जितना आपके शरीर के अंदर का तापमान है मुंह में उतना तापमान उसका बन जाना चाहिए, और इसके बाद आप निकलिए। तो ये प्रक्रिया है स्वस्थ रहने की आयुर्वेद स्थिति में। और अपनी क्या स्थिति? भोजन तो करना एकदम गरम गरम, और इतना गरम और इतने जल्दी कि अब चबाने के लिए फुर्सत ही किसको है? स्वाद लेने की भी कहां फुर्सत, बस लिया ग्रास। यानी इतने जल्दी के हो सकता उतनी शीघ्रता से और कोई दूसरा काम नहीं होता होगा। और उस गरम गरम भोजन के साथ में पानी चाहिए बिल्कुल ठंडा फ्रिज का। यानी यहाँ बाकी भोजन सब एकदम गरम गरम, यानी रोटी तो चाहिए हमें बिल्कुल तवा पर से उतरी हुई इतनी गरम, और उसके साथ ही पानी चाहिए बिल्कुल फ्रिज का। अब ये निरंतर जो ठंडा गरम चलेगा नसों के अंदर, तो क्या स्थिति बनेगी सोचो। इसको अपन ऐसा समझ सकते
जो अपने पाइप आते हैं ना, क्या कहते हैं, ये पानी वगैरह लेने के प्लास्टिक के पाइप, क्या बोलते हैं, लेजम, कहीं कोई पाइप, जो भी बोलते हो आप, मतलब समझ तो रहे ना, अपन नल वगैरह में लगा देते हैं, दूर कहीं पानी ले जाना हो तो कोई लेजम बोलते, कोई पाइप बोलते, जो भी बोलते समझ गए ना। तो वो अपन 2 लेके आवे, मान लो 1-1 मीटर के 2 ले आए। एक को आपने रख लिया अंदर कमरे में और एक को डाल दिया छत पर। काम में दोनों को नहीं लिया, पर एक रख दिया अंदर कमरे में और एक डाल दिया छत पर। अब 1 वर्ष बाद उन दोनों पाइप को आप देखना, कौन टूटेगा जल्दी? कौन टूटेगा जल्दी? क्यों टूटा? काम में तो दोनों को नहीं लिया। कि वो जो उसके ऊपर शीत उष्ण का अंतर पड़ता रहा ना, दिन भर धूप में तपा, रात में ठंडा हुआ, फिर दिन भर धूप में तपा, फिर रात में ठंडा हुआ। तो ये जो प्राकृतिक वातावरण उसके ऊपर बदलता रहा, इसके कारण काम में नहीं लेने पर भी खराब हो जाएगा। और जो कमरे पर रहा उसका प्राकृतिक वातावरण उतना अधिक नहीं बदला तो वो सुरक्षित रहेगा। और अपनी आत्मा भी तो ऐसे ही है ना, वो पाइप जैसी। अब यहां भी अपन ऐसे ही वातावरण बदलते रहे कि 1 सेकंड पहले खूब गरम गरम चाय पी और 1 सेकंड बाद उसके ऊपर फ्रिज का ठंडा पानी पी लिया। 1 सेकंड पहले गरम गरम ग्रास खाया रोटी का और 1 सेकंड बाद ठंडा पानी पी लिया। क्या होगी उन आंतों की दशा? तो यदि वे आंतें जवाब दे दें तो इसमें आश्चर्य क्या है? अपन ने किया भी तो है ना उनके साथ ऐसा अन्याय। तो यदि वास्तव में अपने को स्वस्थ रखना है शरीर को, तो ये जो अपने प्रकृति प्रदत्त नियम, अपनी जो जैनाचार की पद्धति है, उसके अनुसार भोजन पानी करना सीखें। आपको लग सकता है, मेरे ऊपर आक्षेप भी आते कि सभी क्रियाकांड पर ज्यादा बल देते। लगे तो लगे, फिर क्या करूं? जो यथार्थ है और जिसको अस्वीकार करने से अपने को संकटों का सामना करना पड़ रहा, तो वो खरगोश जैसी आंखें बंद करके बैठने से काम नहीं चलेगा। खरगोश जैसी आंखें बंद करके बैठने का तो पता होगा ना। जंगली खरगोश था, उसके पीछे शिकारी कुत्ते लग गए। बहुत दौड़ा जान बचाने के लिए, पर एकदम थक गया। आखिर शिकारी कुत्तों की तेज दौड़ उनके सामने कहां वो टिक सकता था, तो थक गया। सोचा अब क्या करना। कान उसके बड़े बड़े होते, तो एक जगह बैठ गया और कानों से अपनी आंखें ढक ली और सोचता है, और हमें तो कुत्ते दिख नहीं रहे, तो इसका मतलब कुत्तों को मैं भी नहीं दिख रहा होऊंगा। और निश्चिंत होकर बैठ गया। क्या परिणाम निकला होगा? और आसानी से कुत्तों ने खा लिया। ऐसी अपनी स्थिति हो रही कि नहीं हमें तो ये स्वीकार नहीं, हमें तो ये विज्ञान स्वीकार। तो स्थिति क्या होगी कि जिन भोगों को अपन भोग रहे ऐसा लग रहा, वे भोग अपने शरीर को भोग के ले जाएंगे। यानी जिनको अपन कह रहे थे नहीं इनसे हम अच्छे रहेंगे, इनसे स्वस्थ रहेंगे, अब उससे और अधिक शरीर में प्रतिकूलताएं आने वाली हैं और फिर उनका सामना करना अपने को बहुत कठिन होगा। तो परिणामों में संक्लेशता ना हो, ये सोचने के पहले संक्लेशता के प्रसंग ही ना बन पाए, इस दिशा में अपन विचार क्यों नहीं कर लेते? और ये विचार तो हर दृष्टि से लाभदायक, क्योंकि जब भी कोई शरीर में बीमारी आएगी, दवाइयों के प्रति आपका आकर्षण है ही, शुद्ध दवाएं मिलेंगी नहीं, तो अशुद्ध अवक्ष भक्षण की ओर आपकी दृष्टि जानी। और जो भी दवाइयां, जो भी जांच की स्थिति आजकल कोई सस्ती तो रह नहीं गई, तो उसके लिए फिर अन्याय नीति वाला पैसा भी चाहिए। क्या करें? न्याय नीति के बल पर डॉक्टरों की फीस देने की क्षमता किसी की है? यानी न्याय नीति से कमाया हो पैसा, इसके बल पर सब डॉक्टरों की फीस दे सके? क्योंकि 1000 तो पहले रखो, तब तुमसे बात करेंगे, और फिर जो जांच में लगेगा वो अलग। तो इतना तो अन्याय नीति से ही कमाया जा सकता है, न्याय नीति से कमा के फीस चुकाने की क्षमता तो नहीं है। तो अन्याय नीति के लिए आश्रय मिलने वाला, यानी सभी पापों को सहारा इसके बल पे मिलेगा। और यदि अपन ने अपनी भोजन पानी आदि की पद्धति में सुधार कर लिया, तो कितने ही अवसर तो अपने आप टल जाएंगे। एक और अपनी जैनाचार पद्धति कि बाजार का कोई भी सामान बिना धोए काम में नहीं लिया जाता। अब आज अपन थोड़े सुकमाल हो गए, ज्यादा प्रमादी हो गए, ये सब कौन धोए? इतनी बढ़िया तो है, देखो तो कितने बढ़िया मसाले, कितना बढ़िया गेहूं। पहले तो टूटा टूटा भी आता था, अब तो बिल्कुल टूटा नहीं आता, तो अब क्या धोना? अरे वहां ना जाने किन किन का छुआ हुआ है।
किन किन की छुई हुई होने से ना जाने कितने कितने इन्फेक्शन वाले कीटाणु उसमें लगे होंगे, और बिना धोए यदि काम में लिया तो वो सारा इन्फेक्शन पेट में आएगा और बीमारियां फैलाएगा। और इससे भी बड़ी बात तो और दूसरी कि उस अनाज को अथवा उस धान्य को सुरक्षित रखने के लिए बुद्धि पूर्वक कीटनाशक दवाइयां उस पर डाली गई हैं, बुद्धि पूर्वक। नहीं तो सुरक्षित कैसे रहे वो? यानी अभी फसल आई है और साल भर उसको टिकाना है हम दुकानदार को, तो बुद्धि पूर्वक कीटनाशक दवाइयां डाली गई। आपने तो धोने में आलस किया, तो जो वो दवाइयां वहां उन कीड़ों को मारती ना, वो दवाइयां अंदर जाके जो बैक्टीरिया तुम्हारे शरीर को आवश्यक उनको मारेंगी वो, और फिर शरीर जर्जर हो जाए तो इसमें आश्चर्य क्या? क्योंकि खाया क्या है तुमने? जहर खाया है। वो कीटनाशक दवाइयां जो दाल में मिली थी, गेहूं में मिली थी, चावल में मिली थी, और बिना धोए खा ली। जब भी अपन धोते हैं ना, रगड़ रगड़ के वो निकलता उसका, तब पता लगता कि बिना धोए इतना सारा पेट में जा रहा। तो ये जो कीटनाशक दवाइयां आदि पड़ी हो, वो बिना धोए भोजन आदि लेने से और पेट में जा रही हैं, तो ये यदि शरीर को जर्जर कर देवे, अनेक प्रकार से बीमार बना देवे, तो इसमें आश्चर्य क्या? देखो, भौतिक परंपरा में अपन इतने रीच गए हैं कि अपने को जो जन्मजात इतनी स्वस्थ परंपराएं मिली थी, जो शुद्ध सात्विक संस्कार मिले थे, जो कि अपनी एक अनमोल धरोहर थी, क्योंकि ये पढ़ पढ़ करके कहीं नहीं मिल पा रही है अपने को, ये तो अपने पूर्वजों से ही अपने को मिली थी। तो ये जो अनमोल धरोहर मिली थी, उस अनमोल धरोहर को थोड़े से अपने प्रमाद के वशीभूत होकर के और भौतिक संसाधनों के प्रति आकर्षण के कारण जो तोड़ते जा रहे, ये इतनी इतनी बीमारियां फैलने का एकमात्र ये भी कारण है बहुत बड़ा। शरीर जो जर्जर हो रहे हैं, इतना सब कुछ खाते हुए भी ये सब बहुत कमजोरी महसूस होती, बहुत कमजोरी महसूस होती। तो रोजाना जहर खाओगे तो कमजोरी नहीं आएगी तो क्या होगा बोलो? सीधा जहर तो नहीं खा रहे, पर थोड़ा थोड़ा जहर हर चीज में जा रहा ना। कोई भी अपने फल वहां बिकने आए, लिए अंगूर लिए और सीधे वहीं खाना शुरू कर दिए, और जबकि स्पष्ट दिख रहा है कि वो हाथ में चिपक रहा है, वो सड़े ना, इसके लिए वहां कीटनाशक दवा छिड़की गई। तो अपने को कहां धोने की फुर्सत? तो रास्ते में ही लेना और रास्ते में ही खाना है। तो जैसा उसने पैकेट में रखा वैसा हम एक एक निकाल के खाने लगे, तो वो सारा कीटनाशक पदार्थ अंदर चला गया। धोने की फुर्सत कहां? तो ये जो खा पी रहे हैं और जैनाचार को नष्ट कर रहे हैं, यानी छुआछूत की वजह से भी, और कीटनाशक दवाइयां वो तो अशुद्ध रहती नियम से, इसकी सजा अपने को ही भोगनी पड़ रही कि शारीरिक अस्वास्थ्य। ऐसा हर एक में लगा ना, कितना कितना बर्तन आदि भी है ना, अपने यहाँ की मर्यादा थी कि भी राख से मानेंगे। अब गणेश साहब वो हाथ खराब हो जाते, कौन चक्कर में पड़े, समय भी लगता। तो अपना फटाफट है ना, अपना पाउडर, वो कौन सी साबुन अपनी बढ़िया है ना, कि वो है क्या, पूरी एंटीबायोटिक्स है, कीटाणुनाशक है। और आप कभी ऐसा मार्क करना कि आपने उससे जो बर्तन मांजे 3-3 4-4 बार भी धो लिए, और फिर भी उसको ऐसा सूंघना, सूखने के बाद तो उसकी बांस आती कि नहीं आती। सर्फ से धोए हो तो सर्फ की भी, निरमा से धोए हो तो निरमा की भी, उसी पाउडर से धोए हो तो उसकी भी पूरी बांस आती। इसका मतलब क्या निकला कि उसमें अभी कुछ ना कुछ अंश विद्यमान है। अब उसमें जो आप भोजन पानी करेंगे तो वो सारा अंश पेट में जाएगा। और था कौन सा? वो कीटाणुनाशक था। तो वो अंदर शरीर में जो चाहिए कीटाणु, यानी जो शरीर को पुष्ट करने में कारण बन रहे, यदि वे उससे मर जाए तो इसमें आश्चर्य क्या है? आपने किया भी तो वही काम है ना। ऐसा हर एक में सोच लेना, यानी कितना कितना जहर अपन रोज के भोजन में, रोज के बर्तनों आदि के माध्यम से पेट में पहुंचा रहे। और फिर कहते सब इतना बढ़िया भोजन करते हैं, संतुलित भोजन करते हैं, और फिर भी जब देखो तब कमजोरी बनी रहती। तो क्यों ना बनी रहे? आप उस पुष्टि को नष्ट करने वाला भोजन कर रहे हैं तो बनेगी बनेगी। तो यदि ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना है तो जो अपने मूल जैनाचार की पद्धति है, चरणानियों की पद्धतियां, और जो अपने को विरासत में मिली हैं अपने बुजुर्गों से, थोड़े से अपने प्रमाद के पीछे अथवा इन भौतिक चकाचौंध के पीछे उनको खंडित करने का प्रयास ना करें तो बहुत बड़ी समस्या से बच जाएंगे अपन।
ऐसी भोजन पानी में और भी हमारी आदत भोजन आदि भी, तो उसमें पौष्टिकता रंच मात्र रह ही नहीं जाती। अपने जैन धर्म के हिसाब से तो त्रसघात अभक्ष में आ गया, पर वैसे भी देखें तो उस पदार्थ में जो पौष्टिकता थी काफी लंबे समय तक रखे रहने से उसकी पौष्टिकता खंडित हो गई। अब तो आपने पूरा वो शुष्क भोजन किया है, उसमें दम क्या रह गई थी, यानी विटामिन तो उसके सारे निकल गए थे, तो कितने वो करना पर उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। और यदि जैनाचार पद्धति से किया होता तो वो सारे विटामिन उसमें मिलते, तो जो भी आप खाते उससे पेट भरता, आराम से शरीर को पुष्टि मिलती। यानी जैनाचार में पूरा निष्कर्ष इसका ये मेरे कहने का कि जैनाचार में जो भी अपने को बुजुर्गों से अपनी विरासत में मिले हैं उनको ऐसी हंसी खेल में बातों बातों में उड़ाने का प्रयास ना करें। उसके पीछे बहुत बड़े वैज्ञानिक कारण हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, तो उनको अपना करके अपन ना जाने कितने भयंकर संकटों से तो अपने आप बच सकते हैं। ऐसे वस्त्र आदि की भी शुद्धि, ये तो सभी कहते वैज्ञानिक लोग भी कि वस्त्र आदि में अनेक अनेक संक्रामक लग जाते हैं। और अपन कहीं से भी आए, आराम से बाजार से आए हैं, भूख लग रही, ज्यादा हुआ तो हाथ पर धो भी लेंगे, नहीं तो उसकी भी क्या आवश्यकता। अब तो जूते पहने पहने ही सारा करना है ना, चप्पल पहने ही पहने सारा करना, कौन खोले, कौन कष्ट उठाए। तो वो सारा संक्रमण यहाँ वहां का आया था सारे कपड़ों पर, हाथ पैरों पर, और वैसे भोजन करने बैठ गए। जैनियों का चौका उसे क्यों कहते पता? द्रव्य क्षेत्र काल भाव चार की शुद्धि, ने चार की शुद्धि के कारण उसका नाम पड़ा चौका। द्रव्य की शुद्धि, क्षेत्र की शुद्धि, काल की शुद्धि और भाव की शुद्धि। यानी जो अपन सामग्री भक्षण कर रहे वो पूरी शुद्ध होनी चाहिए। जहां बैठ करके अपन भक्षण कर रहे वो पूरी शुद्ध होना चाहिए, वो जगह पूरी शुद्ध होनी चाहिए, इन्फेक्शन रहित होनी चाहिए। जिस समय अपन भक्षण कर रहे वो काल भी बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध होना चाहिए है ना, सूर्य की किरणों में कहते हैं ना वैज्ञानिक लोग कि वो अल्ट्रा वायु किरणें रहती, तो उससे वातावरण निर्जंतुक रहता। और रात में अथवा शाम और एकदम सुबह वो अल्ट्रा वायु किरणें नहीं है, तो भोजन दोष वाला बन जाएगा। तो अपने यहाँ दिन में भोजन का विधान क्यों कि उस समय सूर्य की किरणों से अपने आप ही वातावरण निर्जंतुक है, तो आप भोजन करेंगे तो उसमें कोई बाधा आने वाली नहीं है। अब अपने तो ऐसी स्थिति बन गई मकानों की भी कि दिन में भी रात ही फैली रहे, यानी अल्ट्रावायु किरणें अंदर कमरे तक आ सके, इसके लिए अवसर ही ना रहे। तो सोचो ऐसे काल में भोजन करेंगे, ऐसे क्षेत्र में बैठ के भोजन करेंगे तो क्या स्थिति बनेगी। और भाव कि बस भाग दौड़ की जिंदगी, शांति से बैठ करके भोजन करने की फुर्सत किसको है। कभी तीव्र क्रोध में भटक लग रहे हैं, तो कभी मान में, तो कभी माया में, तो कभी लोभ में। इन सब अशुद्ध स्थितियों में भोजन करेंगे तो अंदर जाके जहर होने वाला है, उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं। और द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि पूर्वक भोजन करेंगे तो बिल्कुल सीधा सच्चा सरल भोजन भी हो, यानी जिसमें कोई घी दूध दही आदि महंगी चीजें नहीं भी हों, तो भी वो शरीर को लगेगा और उससे शरीर पुष्ट होगा। ये शुद्धि अपन नहीं रख पाते। ऑपरेशन थिएटर की जो शुद्धि होती ना, वहां आप जूते पहन के जा सकते ऑपरेशन थिएटर में, ये ऐसे कपड़े पहन के जा सकते कि नहीं, सब यहाँ वो नहीं चलेगा। यहाँ तो जो वो कौन से कपड़े कहलाते सर्टिलाइज वही चलेंगे और बाकी नहीं। अपना भोजनालय भी वही है ऑपरेशन थिएटर। वहां तो ऑपरेशन थिएटर में ये कुछ अंश खुला होगा, यहाँ तो पूरा का पूरा सब कुछ मुंह से जाना है। तो ऑपरेशन थिएटर की जो शुद्धि थी वह शुद्धि चाहिए पूरी अपने भोजनालय में और पूरे भोजन करने वाले के। पर अपने को तो ढोंग लगता है, बस यही करते रहे। अब भोजन करना तो कपड़े बदलो, ढोंग लगता है, दकियानुसीपना लगता है। दकियानुसीपना नहीं है, शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत अनिवार्य शर्त। यदि आपको इन्फेक्शन से बचना है तो ये वस्त्र शुद्धि बहुत आवश्यक। और वस्त्र शुद्धि भी ऐसे चाहे जिस वस्त्र की शुद्धि नहीं, क्योंकि जो कभी शुद्ध होते ही नहीं उनको शुद्ध करने से क्या होने वाला। तो उसमें तो वो सूती वस्त्र कि जो शुद्ध हो सकते हैं,
तो उस संबंधी शुद्धि ही आवश्यक है भोजन आदि की स्थिति में, भोजन बनाने वाले के, भोजन करने वाले के। वो अपने तो कुछ भी नहीं बस चलता, वो बल्कि ये करने वाले ढोंगी लगते हैं, दकियानुसी लगते हैं। यानी कोई बाजार से आके वस्त्र कपड़े बदल ले वे और फिर भोजन करें, तो कैसे नहीं, आज के जमाने में ऐसा करते। कोई लैट्रिन बाथरूम से आके कपड़े बदले भोजन करने के लिए, कैसे लोग हैं। अरे पहले खुले में जाते थे, अब तो बिल्कुल फिलस में है, उसमें कहाँ गंदगी है। कह रहे उसमें और ज्यादा गंदगी है, क्योंकि पहले तो खुले में रहता था ना, तो वो खुले में सारे कीटाणु उड़ जाया करते थे। अब तो वो सारे वहीं अंदर बैठे हैं, और नीचे से ऊपर आने में देर कितनी लगनी। एक परमाणु तीव्र गति से गमन करे तो 14 राजू गमन कर जाता है। आपका वो फ्लश का सेफ्टी टैंक कितने नीचे है, 1 किलोमीटर भी नीचे तो नहीं है। तो वहां से वो गंदगी, पूरा रिजेक्टेड माल के कीटाणु यदि ऊपर तक आ जाएं और आपके पूरे शरीर में लग जाएं, कपड़ों में लग जाएं, तो इसमें आश्चर्य क्या है। पर यदि उस वस्त्र को उतार करके कोई और भोजन आदि करना चाहे तो अपने को दकियानुसी लगता है, अंधविश्वासी लगता है, रूढ़िवादी लगता है। ये रूढ़िवादी नहीं है, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अनिवार्य और अहिंसक जीवन के लिए भी अनिवार्य। क्योंकि वहां के जो कीटाणु हैं, वहां के जो परमाणु हैं, वहां के जो बैक्टीरिया हैं, वो आपके भोजन के वातावरण को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि यहाँ के वस्त्र अलग हों और वहां के वस्त्र अलग हों। और पहले अपने बुजुर्ग लोग करते भी थे, तो उससे उनको लाभ भी मिलता था। आज जितनी अपने घरों में अन्य क्षेत्र में साफ सफाई है, रोजाना फर्श अपने वाशिंग पाउडर आदि से धुले, हर तरह से रोजाना कपड़े अपने धुले अच्छे से। पहले लोग ऐसा करते थे, कितनी गंदगी रही आती थी, और फिर भी उनको इन्फेक्शन क्यों नहीं होते थे। चाहे जहां से नालियां बहती रहे, मतलब कितनी कितनी गंदगी, अभी भी अपन गांव में जाके देखें तो सब दिखता है ना, और फिर भी कोई उनको इन्फेक्शन वाली बीमारियां नहीं होती थी। महीनों महीनों कभी एक आध बार सोडा से कपड़े धुल गए तो धुल गए, अन्यथा कहाँ रोज की साबुन रखी थी। ऐसे ही अपने नहाने में भी कभी महीनों महीनों में एक आध बार लगा ली तो लगा ली, तो कहाँ उपलब्ध होती थी। और आज अपन रोज साबुन से नहाएं, रोज कपड़ों में साबुन लगे, रोज फर्श आदि साबुन सोडा से धुले, और फिर भी इन्फेक्शन। इतनी सफाई से रह रहे, फिर भी सबसे अधिक बीमारियां इन्फेक्शन वाली। इसका कारण क्या। ये जो बाहर का इन्फेक्शन था वो तो पहले भी अपने शरीर पर ज्यादा असर नहीं करता था, ये अंदर का इन्फेक्शन ज्यादा असर करता था, और अपने बुजुर्ग उस अंदर के इन्फेक्शन से बचे रहते थे। अपन उससे बच नहीं पा रहे, तो बाहर इतनी साफ सफाई रखने के बाद भी जहां की तहां और उससे भी ज्यादा बदतर स्थिति होती जा रही। यानी जितने अधिक इन्फेक्शन से बचने के लिए सब करते, और इन्फेक्शन उतना अधिक फैलता जा रहा। तो ये भी एक तैयारी आवश्यक है, यदि अपने को शरीर को स्वस्थ रखना है, इसके माध्यम से कुछ आत्म साधना करनी है। तो इसको पूरा क्रियाकांड, पूरा अंधविश्वास कह करके उड़ाने का प्रयास नहीं करना। अब थोड़ी सी पानी पर चर्चा कर लें। पानी का एक प्रश्न भी है। पानी के संदर्भ में भी वैज्ञानिक संसाधनों से बहुत अपन आकर्षित हो गए। कैसा वो जो मिनरल वाटर स्वच्छ, अरे स्वच्छ, जो वो कह रहे स्वच्छ है, शुद्ध है, वे ही ये भी तो कह रहे हैं ना कि प्लास्टिक में रखी हुई कोई भी चीज खाने पीने लायक नहीं है। क्योंकि प्लास्टिक ऐसी एक प्रकार की गैस, उस गैस का नाम भी आता है, आप लोग किसी को ख्याल में है, पेपर में निकला भी था, भूल गई मैं नाम। तो वो ऐसी गैस उसमें से निकलती कि उसमें जो भी पदार्थ रखा होगा वो उसमें मिलेगी तो पूरा पदार्थ जहर हो जाएगा। अब वो मिनरल वाटर किस में रखा रहता है, सोचो कितना शुद्ध है वो, कितना पवित्र है, कितना अच्छा है। यानी हमेशा प्लास्टिक में उसको कैद रखना रहना, पर जिस समय भरा होगा उस समय भले निर्जंतुक हो, पर अपने जैन धर्म के हिसाब से तो अंतर मुहूर्त में ही, अंतर मुहूर्त के बाद वो जंतु वाला हो जाना है ना। उबला हुआ भी भरे तो 24 घंटे बाद हो जाना है, पर नहीं साहब अभी तो बिल्कुल शुद्ध है ना, बिल्कुल निर्जंतुक। और उस निर्जंतुकता के बहाने अपने चल रहा है सारे कीटाणु को पिए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, ये सब पेट में जा रहे हैं। तो यदि अपने को वास्तविक शारीरिक स्वास्थ्य भी चाहिए है तो इन सब संसाधनों की चकाचौंध से हर कीमत पर बचना पड़ेगा। और जो अपना जैनाचार है उसको अंधविश्वास कह करके, दकियानुसीपना कह करके ऐसे बातों बातों में उड़ाने का प्रयास ना करें,
उसकी गंभीरता पर इस पक्ष को लेकर के भी विचार करें कि पहले इतना वातावरण बाहर का गंदा होने पर भी मात्र इन सब के बल पर ही अपने बुजुर्ग पीढ़ियों ने स्वास्थ्य लाभ किया है। बाहर का वातावरण तो काफी कुछ गंदा था, बहुत अधिक गंदा था, पर मात्र जो ये सावधानियां थी इसके बल पर स्वास्थ्य लाभ किया। तो यदि हमें भी शारीरिक स्वास्थ्य का मर्यादा क्या, तत्काल का छना हुआ पानी, वो भी ऐसे वैसे नहीं, सिंगल कपड़े से नहीं, दोहरा कपड़ा होना चाहिए, और दोहरा कपड़ा भी पतला नहीं चलेगा, इतना मोटा चाहिए कि उसको आप सूर्य के सामने ऐसा फैलाएं तो सीधा सूर्य ना दिखे, इतना मोटा हो, और वो भी दोहरा, सिंगल नहीं, एक कहरा नहीं। तो इतने मोटे कपड़े से, और वो भी चाहे जैसा नहीं, पुराना हो, गल रहा हो, रंगीन हो, ये नहीं। क्यों? क्योंकि रंगीन कपड़े में तो स्वयं में ही अशुद्धि रहती है। वो जो कलर है ना, भले अपने को लग रहा है कि वो छूट नहीं रहा, बिल्कुल पक्का कलर है, पर बिल्कुल ही ना छूटता हो, ये तो कभी संभव ही नहीं है। कितना ही पक्का कलर हो, ये जो ऐसे पक्के कलर हो ना, ऐसा बिल्कुल इतना डार्क कलर भी, अब इसका ही जहां वो सियन की जोड़ होगी ना, उसको ऐसा फैला के देखना और बाकी जगह देखना एक जैसा रहता। तो इसका मतलब क्या निकला कि वो नियम से छूट रहा है निरंतर, भले इतना नहीं छूट रहा कि आपको सीधा पानी में दिख जाए, इतना डार्क कलर, काला कलर भी है ना। अब इसके भी जहां वो सियन है ना, जहां जुड़ाव है, उसको थोड़ा सा ऐसा फैला के देखना और बाकी में देखना, तो बाकी में लाइटनेस आ जाती और वहां डार्कनेस बनी रहती। इसका मतलब वो निरंतर निकल रहा है वो कलर, तो वो धीरे 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 पानी में उतरता रहता, और वो होता है एकदम जहर। ये कलर ऐसे जहरीले कि इसके बल पे शरीर छूट सकता, प्राणांत हो सकता, इसकी एक पुड़िया खा ले तो पूरा अनंत नाम सत्ता हो सकता, इतने जहरीले हैं। तो इसलिए पानी छानने के लिए कभी भी रंगीन कपड़ों का उपयोग करना ही नहीं। और गले सड़े कपड़े तो उनमें अब छानने की क्षमता कहाँ रह गई, तो वे कहाँ छान पाएंगे। और छन्नी आदि, देखो गहराई से विचार करना, ये जो अपना कपड़ा होता है ना, खास करके सूती कपड़ा, उसकी एक विशेषता होती है कि जैसे ही वो गीला होगा तो उसका रेशा फैल जाता है, तो फैल जाने के कारण एक से दूसरा रेशा एकदम टच हो जाएगा, यानी एकदम घस जाएगा, तो उससे कोई भी चीज जल्दी नहीं गिर पाएगी नीचे, वो वहां रुकेगी तो छनेगी, तो छनी हुई चीज नीचे गिरेगी। और जो प्लास्टिक की छन्नियां आदि अपने कपड़े से भी ज्यादा बारीक क्यों ना हो, तो भी उनमें बीच में छेद रहेगा और माल सीधा ऐसे कैसे गिर जाएगा, यानी उसमें गीले होने के बाद में फैलने की क्षमता ही नहीं है। तो आप कितनी बारीक से बारीक छन्नी से कोई चीज छानेंगे तो उसमें वो शुद्धि नहीं हो पाएगी। और पतले से पतले कपड़े से भी छाने, दूध वगैरह के काम में ज्यादा आजकल आने लगा ना, तो एक आप पतले कपड़े से दूध छानना और एक बहुत बारीक छन्नी से दूध छानना, और फिर उन दोनों दूध छने हुए दूधों में अंतर देखना, क्योंकि वो पतला भी कपड़ा होगा ना, तो भी जैसे वो गीला होगा उसका रेशा फैल जाएगा, तो एक से दूसरे के बीच में गैप नहीं रहेगा, यानी चीज वहां टिकेगी और फिर छन के धीरे धीरे उतरेगी। और प्लास्टिक आदि की छन्नी हुई तो उसमें टिकने के लिए अवसर नहीं, तो जैसे ही आप डालेंगे वो सीधा नीचे गिर जाएगा, तो वो छनेगा ही नहीं। ये जो गाय के केस वगैरह आते हैं, ये प्लास्टिक की छन्नी से निकल जाते, कपड़े से नहीं निकल पाते, पतले से पतले कपड़े से भी। तो एक तो इस पर विचार करें कि कोई भी चीज यदि आपको छाननी है तो छानने के लिए कभी भी किसी भी रूप में प्लास्टिक का उपयोग ना करें, कि नहीं सब बहुत बारीक छन्नी, कितनी ही बारीक छन्नी हो आपका, उतने ही बारीक कपड़े से वो हमेशा बारीक छन्नी बदतर ही निकलेगी, अच्छी कभी नहीं निकलेगी। तो छानने के लिए हमेशा कपड़ा ही प्रयोग में लेवें। पानी छानने के लिए तो खासकर मोटा कपड़ा, वो भी दोहरा, तो दोहरे कपड़े से छना हुआ पानी मात्र 48 मिनट तक निर्जंतुक होगा। निर्जंतुक यानी वो त्रस जीव नहीं होंगे, एक इंद्रिय जीव तो फिर भी रहते हैं, पर वो इतने हानिकारक भी नहीं होते शरीर को, तो त्रस जीव नहीं होते। अब उस 48 मिनट के अंदर अंदर यदि आपने उसमें कोई तीखी चीज डाल दी, लवंग डाल दी, काली मिर्च डाल दी, सौंफ डाल दिया, जीरा डाल दिया, यानी कोई ऐसी चीजें कि जिनसे उसका स्वाद भी बदल जाए और रंग भी बदल जाए, तो ऐसा यदि बदल गया तो वो पानी हो जाएगा 6 घंटे की मर्यादा का।
यानी 6 घंटे तक उसमें त्रस्त जीव पैदा नहीं होंगे। पर कब कि वो 48 मिनट के अंदर अंदर उसका रंग और स्वाद बदल जाए, तो इसके बाद बदले तो नहीं। यानी जो चीज आपने डाली है वो इतनी मात्रा में डलनी चाहिए कि 48 मिनट के अंदर अंदर उसका रंग और स्वाद बदल जाए, तब कहीं वो 6 घंटे तक टिकेगा। अब ऐसे ही दूसरा कि यदि उसको सामान्य सा कुनकुना गर्म किया, यानी इतना गर्म कि जिसको अपन आसानी से छू सकें, तो भी उसकी मर्यादा 6 घंटे की, यानी 6 घंटे तक वो टिक सकता। अब इसके बाद यदि इतना गर्म कर लिया कि अपन आसानी से छूने में समर्थ ना हो, मतलब उंगली डाल तो हाथ जलने लगे, बाहर से छुए तो हाथ जलने लगे, तो इतना गर्म यदि किया तो उसकी मर्यादा होगी 12 घंटे की, यानी 12 घंटे तक वो निर्जंतुक बना रहेगा। और यदि आपने बहुत अच्छे से उबाल लिया, यानी खूब अच्छा 5-6 बार ऐसा खोल गया, उबल गया, तो उसकी मर्यादा है 24 घंटे की, यानी 24 घंटे तक वो पूर्ण निर्जंतुक रहेगा। अब इसमें एक और विशेषता कि जैसे ही पानी की मर्यादा पूरी होगी, इसके बाद इनमें इस तरह के जहरीले समूर्छन जीव पैदा होने लगते कि जो छानने के बाद भी निकलने वाले नहीं। तो मर्यादा के बाहर का पानी फिर किसी भी काम का नहीं रहता। यानी वो जो बिना छना पानी रखा था ना, उसको तो आप छान के द्वारा काम में ले सकते हैं, पर ये जो मर्यादित पानी आपने कर लिया, तब इसको द्वारा फिर छान करके काम में लेने के लिए भी कहीं अवसर नहीं। तो ये तो कीटाणुओं की वजह से, और दूसरा अपने यहाँ आरंभ परिग्रह की वजह से भी, कि जो भी आपने उसको मर्यादित किया, कुछ ना कुछ आरंभ परिग्रह करना पड़ा। यदि आग से तपा के किया, उबाल के किया, तो खूब भरपूर आग जलानी पड़ी, और कोई भी चीज डाल के किया तो वो भी डाली गई। तो एक बार आरंभ परिग्रह कर चुके, अब द्वारा यदि उसे काम में लेना चाहते हैं तो तीव्र तृष्णा के बिना संभव नहीं है। तीव्र आसक्ति उसके प्रति होगी, और तीव्र आपका प्रमाद का भाव, यानी आपको काम में कितनी चीज आनी है ये विवेक आपके नहीं है। और ऐसे अविवेकी को विशुद्धि लब्धि जगने के लिए अवसर नहीं है। क्यों? लोक में क्या होता है? हाँ, उसमें भी ये है कि असक्य अनुष्ठान में भी यदि वास्तव में वो असक्य अनुष्ठान है, तो भी अहिंसा का पालन तो अपन कर ही सकते हैं। यानी कुएं नहीं है, अपने आसपास कोई नदी नहीं है, कोई नाला नहीं है, इसलिए जहां से पानी लिया वहीं उन जीवों को छोड़ने की व्यवस्था तो अपने पास नहीं है। ये तो असक्य अनुष्ठान, वो मजबूरी हुई। यानी या तो आप बता रही मैं, या तो आप जयपुर छोड़ के चले जाओ, जहां व्यवस्था हो वहां रहने लगे, पर वो भी सक्य अनुष्ठान कहाँ रहा, क्योंकि जहां जाएंगे वहां भी कुछ वर्षों बाद वही स्थिति बनने वाली। जब अपन जयपुर में आए थे तब तो ऐसी स्थिति नहीं थी, अब हो गई। अब और कहीं जाएंगे तो वहां भी 2-4 साल तक वो कुएं आदि मिलेंगे, इसके बाद वहां भी वही स्थिति बन जाने वाली। यानी सब जगह यही पानी का स्तर तो नीचे पहुंचता जा रहा है ना, तो ये स्थान से स्थानांतर कब तक करते रहेंगे, कहां तक संभव है। तो अब इसमें दूसरा उपाय ये है कि जो भी अपने पास साधन उपलब्ध है उसमें अपन जितनी अहिंसा बन सकती है उतनी का तो निर्वाह कर सकते ना। कि आपके पास मान लो नल का पानी उपलब्ध है, तो वो नल ये थोड़ी आपको कहता है कि नहीं आप इकहरी थैली ही बांध के पानी छान के पिए हैं। यानी इसमें आप एक तो थैली बांध के छाने ही ना। सुनना जरा ध्यान से, आज बात थोड़ी अपनी क्रियाकांड की ओर ही ज्यादा है, पर काफी गहराई से विचारनीय है, अहिंसा धर्म के पालन के लिए और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी। तो मात्र थैली बांध के छानना क्यों नहीं, उसके पीछे 2 कारण। एक तो ये कि आप थैली बांधेंगे तब कैसी भी थैली बांधें, किन्हीं ना किन्हीं अंशों में नल के ऊपर से पानी नियम से गिरना ही गिरना है, पक्का समझना। क्योंकि आप जब भी थैली बांध के रखेंगे तो ये विवेक नहीं रखने वाले कि बस इतनी ही नल की टोंटी घुमाओ कि जिससे बस इतनी पतली धार बने, फटाक से जल्दी से घुमानी है। अब उतना तो वो थैली सहन करने वाली नहीं है, तो नियम से उसके ऊपर से निकलेगा किसी न किसी रूप में, तो वो पूरा अनछना ही रहना, एक बात। और दूसरी बात कि वो पानी पूरा निकल जाने के बाद आप तत्काल उस थैली को छोड़ने वाले नहीं। तो जो वो उसमें जीव हैं
उनको आपने फांसी के फंदे पर लटका के रखा। जब तक वो थैली बंधी रही ना, तो वे बेचारे जी फांसी के फंदे पर लटके हैं। सोचो, आपको तो यदि कभी स्वप्न में भी फांसी के फंदे पर लटकाने का मिल जाए कि नहीं, इनको फांसी चढ़नी, तो कैसा लगता। वहां तो अनंत जीव बेफांसी के फंदे पर लटक रहे, और ये तो बाद में छोड़ दें तब की, पर अपने को वो भी फुर्सत कहाँ है। अपनी तो छूटेगी ही कब, कि जब वो पूरी ऐसी सड़गल जाए, यानी एकाध छेद होने के बाद छूटने का तो अवसर ही नहीं है। जब ऐसी सड़गल जाए कि पूरा नल ही उसमें से, तब कहीं ना कि हाँ एक गल गई तो छोड़ के दूसरी बांधो, ये स्थिति होने वाली है। तो इसलिए थैली बांध करके तो कभी छानना ही नहीं। तो कैसे छानना, कि जैसे अपन कुएं का पानी छानते ना बड़ा कपड़ा लेकर के, तो अपने जिस बर्तन में छानना, उस बर्तन से थोड़ा बड़ा कपड़ा लेकर के दोहरा करके उस बर्तन में लगाना, पानी छानना, और जितना आपको चाहिए उतना छानना, और फिर बाद में वो जो कपड़ा तो उस नाली की ओर ही जहाँ पानी जा रहा, तो पहले 1 लोटा पानी स्वच्छ डाल देना, फिर इसके बाद में वो जीवानी वाला पानी डाल देना, और फिर 1 लोटा पानी स्वच्छ डाल देना। तो कितनी दूर तक वो स्वच्छ 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 पानी में वे जीव बहते जाएंगे। इतना तो अपन कर सकते हैं ना। अब बाकी है कि सब उसमें भी पूरे बचने वाले तो नहीं है, क्योंकि बाद में उन्हें कहीं भी वो नाली में सब उनका पानी भी मिल जाएगा, कहीं सोडा का पानी भी मिल जाएगा, और भी गंदा पानी मिल जाएगा, तो मरेंगे ही। तो बात तो सत्य है, मरेंगे। पर जितनी देर तक निराकुल होकर के जिए, असत्य अनुष्ठान होने से उतना ही अच्छा। चाहते तो अपन वो भी नहीं, पर क्या करें, मजबूरी है। यानी नगर छोड़ छोड़ कहां तक भागेंगे, कहां कहां जाएंगे, और सर्वत्र यही परिस्थिति बनने वाली, तो क्या उपाय फिर। या तो बिल्कुल समाधि लेकर के ही चलना, तो वो भी संभव नहीं, क्योंकि उसमें तो और संकलेश होने वाला। तो उपाय ये है कि असत्य अनुष्ठान की स्थिति में अपनी ओर से जितनी अधिक सावधानी अपन रख सकते हैं, उतनी अधिक सावधानी से काम करें, और ही संभव है। हाँ, यदि आपने थैली बांध के रखी, तो वो तो वास्तव में उस कलेवर में से निकला हुआ पानी काम में ले रहे। इन्हें अभी 1 घंटे पहले आपने पानी छाना था, और थैली वैसी की वैसी बंधी रहने दी। और गर्मी के दिनों में तो बहुत जल्दी सूख जाती वो थैली, तो वो जीव सारे वहीं सूख गए, यानी वो लाशें सारी वहां विद्यमान, क्योंकि उसमें त्रस जीव थे, तो लाशें सारी वहां विद्यमान। अब उन लाशों पर से जब अगला पानी आप निकालेंगे, तो लाशों पर से गुजर के आएगा। सोचो क्या ले रहे हो काम में। यानी ऐसे तो एक मरी हुई चींटी छू जाए नहीं साहब, वो हाथ धोएंगे, और वहां तो लाशों पर से निकल के आ रहा पानी। तो वो यानी एक अछूत तो हो ही गया, असंख्य त्रस जीवों का भंडार तो हो ही गया, इसके साथ ही बीमारी फैलाने वाला भी हो गया। और इसी संदर्भ में वो भी समझ लेना, अपना बॉयलर हो चाहे गीजर हो, तो वो भी सब, क्योंकि उनको जो भी सीधा आपने फिट कर दिया, अब वो अनछना पानी सारा पूरा गर्म हो गया, तो जीवों की सारी लाशें वहां संग्रहित हो गई। और फिर उसमें से नहीं शाम तो वो नल में बांध लेते हैं पथैली, है ना। उसमें कौन सा जाता, बॉयलर अथवा गीजर में तो बिना छना, और फिर जिस नल से वो गर्म पानी आएगा ना, उसमें हम थैली बांध देते। तो किसकी सुरक्षा हुई। अरे वो पूरा कलेवर वाला पानी आया है, यानी जीव तो मरे ही हैं, पर उनकी लाशें सब वहां संग्रहित हैं, और बार बार गर्म होकर के और पानी आ रहा उसमें से, यानी उन लाशों का पूरा इन्फेक्शन पानी में उतर रहा। इसको तो आप इस दृष्टि से भी विचार कर सकते कि पहले जब ये साबुन सोडा आदि नहीं था नहाने के लिए, तो भी चर्म रोग कम होते थे। और आज इतनी सारी शारीरिक साफ सफाई के लिए साधन सामग्री मिल गई, और चर्म रोग ज्यादा क्यों बढ़ रहे। उसके पीछे ये कारण है कि आप जो है निरंतर कलेवर के ऊपर से निकला हुआ पानी काम में ले रहे, तो उस कलेवर का सारा इन्फेक्शन तो पानी में उतर रहा, और उससे आप नहा रहे हैं खूब रगड़ रगड़ के, और बॉयलर गीजर आदि का, तो वो सब इन्फेक्शन शरीर में लगे हो, चर्म रोग ना हो, इसमें आश्चर्य क्या है। तो हिंसा तो हो ही रही, शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा। तो यदि इन सबसे बचना है तो उपाय ये है कि अपने जैनाचार का अनुकरण करें, प्रमाद में ज्यादा ना उलझें, और भौतिक संसाधनों को लेकर के रेडीमेड माल में ज्यादा ना उलझें कि सब पानी छाने फिर गर्म करें ना, सीधा पहुंच गया, आ गया बाल्टी में, कौन चक्कर में उलझे। कि थोड़ा सा जो चक्कर अभी लग रहा है ना, ये थोड़ा सा चक्कर ना लगे, इसके लिए जो अभी उपाय अपना रहे हो, ये आगे चल के इतने खतरनाक सिद्ध होंगे कि जिसका कोई इलाज भी नहीं रह पाएगा।
ऐसे ये कूलर हीटर आदि का ले लें, एसी आदि का ले लें, कि ये सारी चीजें आपकी शारीरिक प्रतिकार क्षमता को नष्ट करने वाली हैं। जो भी ये संसाधन है ना, कि नहीं सब बहुत गर्मी लगती तो मजा आ जाता कूलर में, एसी में मजा आ जाता, कि वो मजा एक दिन आपके लिए कजा सिद्ध हो जाएगा। ऐसा भयंकर शरीर को बीमार कर डालेगा कि कुछ कहो ना। संस्कृत में सूक्ति आती, भोगो न भुक्ता भयमेव भुक्ता। अपना भजन भी है ना, ये भोगे तो भोग क्या है, भोगों ने हम घेरा हमको। समय हो गया, बस ये बात कह के पूरा कर रही हूं कि जो भी ये संसाधन हैं ये शरीर की प्रतिकारात्मक क्षमता को समाप्त कर देते हैं। यानी आप ठंडे ठंडे वातावरण में बैठे रहे, पूरा बिस्तो कूलर वाला नहीं मिलेगा। आप अपने कमरे में कूलर लगा लेंगे, पूरी बिल्डिंग को एसी वाला बना लेंगे, पर बिल्डिंग से बाहर, और पूरी जिंदगी बिल्डिंग में कैद होकर रह सकते? आखिर बाहर तो काम करना ही पड़ेगा ना। तो एकदम से वहां ठंडे वातावरण में रहे और इसके बाद जब बाहर निकलेंगे तो एकदम से वो गर्म चपेट लगेगी लू की, शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो जो पाइप का उदाहरण दिया था ना, बस वैसी स्थिति शरीर की बन जाएगी। तो ये सब संसाधन शरीर की प्रतिकारात्मक क्षमता को समाप्त करने में कारण बनते। अपने को लगता सुख नहीं, बहुत बढ़िया, देखो कितना बढ़िया साधन मिल गया, अब तो ठंडी गर्मी कोई मायने नहीं रखते। अरे ठंडी गर्मी मायने नहीं रखते कि अभी जो थोड़ी बहुत ठंडी गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता शरीर में थी वो भी नष्ट हो जाएगी। यानी अब आप नहीं निकल पाएंगे खुली हवा में। अब आपको खुली हवा में शुद्ध ऑक्सीजन लेने के लिए कहीं कोई अवसर नहीं रह पाएगा, वहीं कैद होकर के रहो, वही 24 घंटे की अशुद्ध हवा में रहो। और उसमें रहेंगे तो क्या स्थिति बनेगी, विचार कर लेना। तो पूरा इसका निष्कर्ष क्या कि जो भी भौतिक संसाधन निकल रहे हैं इनके प्रति का आकर्षण यदि अपने अंदर चलता रहा तो नियम से समझना कि शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ कभी भी मिलने वाला नहीं। और जब शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिलेगा तो आत्मिक अशांति भी निरंतर बढ़ने वाली है। तो यदि अपन आत्मिक शांति चाहते हैं तो आवश्यकता है कि बुद्धि पूर्वक इन संसाधनों से बचने का उपाय करें। समय हो गया।